अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आप सब मैं रात के 10:30 हो रहे हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम देख रहा था और मालूम है ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसे यूट्यूब प्रमोट नहीं करेगा, व्यूज़ नहीं देगा। मसला नहीं यूट्यूब मुझे व्यूज़ दे या ना दे, मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैं इस बात को मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ, भले एक दो आदमी देख ले तो भी काफ़ी है मुझे। तो बात यह है कि मैं इंडियन हूँ, ऊपर से इंडियन मुस्लिम हूँ मैं। तो मेरे घर में बचपन से मतलब मैं देखते आया हूँ कि बाहर के मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हमारे सराउंडिंग्स के नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदू भाई हैं। तो उसमें कोई भी घर आते थे तो कुछ भी ऐसा भेदभाव ऐसा नहीं था हमारे घर में। और हम मानते नहीं है सब कि क्योंकि हम नमाज़ पढ़ते हैं तो सब देखा जाता है कि सब साथ में खड़े हैं, बड़े बैठे हैं, वहाँ पे सब अदब से एक दूसरे का इज़्ज़त करके बातचीत करते हैं। तो उसी तरह हम बात करते थे। तो मैं जैसे जैसे ग्रो हुआ, बड़ा हुआ, तब जाके मुझे जात जाति पाति ये सब एक समझ में आया। मैं सुन के लगता था कि ऐसा भी है क्या, ऐसा भी है क्या लगता था। पर उन लोग को मंदिर में आना जाना सब कुछ है, फिर भी एक ख़ास प्रकार के एक वर्ग वाले ही यही काम करेंगे। इस वर्ग वाले ये काम करेंगे, इस वर्ग यानी एक हजम के कैटेगरी वाले अलग है, जो नाली निकालने वाले अलग है, बढ़ई का काम करने बढ़ई यानी वो कारपेंटर का काम करने वाले अलग है। हर एक जाति को इन लोग को डिवाइड करके रखा है कि ये जाति वाला सिर्फ ये काम करेगा। तो ऐसा चल रहा है, मैं देखा। पर इसमें जो बहुत जो छोटी जाति मानी जाती है उन लोग को मतलब बहुत शायद मैं देखा मतलब देखा तो नहीं बोल सकता क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं देखा, पर मैं पढ़ा हूँ तो उसमें उन लोग के साथ बहुत अच्छा अच्छा अत्याचार हुआ। तो वो लोग कोई लोग थोड़े लोग मुसलमान बन गए, मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, और थोड़े लोग क्रिश्चियन में, और थोड़े लोग कोई बौद्ध में, कोई जैन में। इस तरह अपना अपना धर्म वो लोग चेंज किए। क्यों? इज़्ज़त के लिए, हमें भी जीने का समान हक मिले, इसलिए वो लोग अपना अपना धर्म चेंज करके इज़्ज़त के लिए वो चेंज हो गए। तो उससे उन लोग को पता नहीं क्या अच्छा है क्या बुरा है, फ़िलहाल एटलीस्ट वो लोग एक ज़िंदगी जी रहे हैं। तो जब जी रहे हैं तो उस चीज़ को लोग प्रे भी करेंगे, यानी पूजा पाठ जो भी उस धर्म का होता है, जैसे जैन में हो, मुसलमान में हो, जो भी नमाज़ पढ़ते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में जो प्रे करते हैं वो कर लेते हैं ना। तो करना ही पड़ेगा, अभी करना ही पड़ेगा। यानी जब जब आपको उस समाज में इज़्ज़त मिल रही है, उस समाज में आपको यानी रिज़्क मिल रहा है, समाज में आपको हर चीज़ मतलब सब मिल रही है, तो आप वो भगवान को, उस देवता को, उस जीसस को तो पूजेंगे ना। तो आप जब पूजते हैं तो आप अपने घर में पूजा करते हो, भले किधर आप गिरजाघर जाके पूजा करते हो, कहीं पे भी करते हो, तो प्रॉब्लम हो रही है आपके, ख़ास करके इस गुज़िस्ता कुछ सालों से। तो कुछ लोग आके घर पे तोड़ फोड़ कर दे रहे हैं कि आप मज़हब तब्दील करा रहे हो इन लोग का, उनका, ऐसे ऐसे। तो देखो, मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई किसी का मज़हब तब्दील ज़बरदस्ती नहीं करा सकता। चले भले वो उस पल के लिए करा भी दे, 4 उसकी पीढ़ी वो लोग मतलब उसके पीछे 4 लोग को लगा दे तो भी वो 4 लोग 40 दिन या 4 साल ही उसके संगत रह सकते। उसके बाद आगे जाके उसके साथ नहीं रहते। और जो अंदर से सपोज़ करो मैं मुसलमान हूँ, मुझे हिंदू बनाया गया ज़बरदस्ती 4 महीने के लिए, 4 साल के लिए, ठीक है, मैं उनके लिए मैं डर के शायद मैं पूजा-वूजा करूँ, पर होऊँगा तो अंदर से मुसलमान ही ना मैं। फिर 4 साल बाद वो चले जाएँगे तो फिर अपना-अपना जो भी है ईमान अपने साथ में फिर वो करूँगा। तो ज़बरदस्ती कोई भी किसी धर्म में नहीं आता। शायद वो कुछ अच्छा ही देखकर, कुछ ना कुछ उसमें उसको समझ में आकर ही उस धर्म में आता है। ज़बरदस्ती तो भाई कुछ नहीं होता। ज़बरदस्ती सिर्फ़ एक होता है, ज़बरदस्ती किसी को मारा जा सकता है। ज़बरदस्ती किसी का हक छीन के खा सकता है, किसी की आवाज़ दबा सकते हैं। मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता, मेरा ये कैटेगरी नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा ये सब कुछ। पर एज़ ए एक इंसान, पहली बात मैंने इंसान बोला, अभी रिलीजन नहीं बोला। मैंने एक इंसान के नाते इंसानियत इंसानों में ख़त्म होते हुए देख रहा हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, इस बात को मैं आप लोग के सामने रखना चाह रहा हूँ कि देखो,
हर किसी का अपना अपना हक है। अब मेरी ज़िंदगी मैं किस प्रकार से जीऊँ, कैसे जीऊँ, मैं किसको मानूँ, किसको नहीं मानूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। ज़बरदस्ती कोई आके मुझे बोले तुम इसको मानो, उसको नहीं मानो और तुम इसको कैसे मानते हो? हुँ? यहाँ पे है तो यही रहना चाहिए, ये गलत है। पहली बात तो अपना देश जितने दुनिया भर के देश हैं, उन सब में अपना देश एक यूनिक एक एक इस तरह का देश है कि यानी इनक्रेडिबल इंडिया बोलते हैं नहीं, ऐसा देश है कोई सोच नहीं सकता। यहाँ पे हर मज़हब के लोग मिलते हैं, हर कलर, हर रंग रूप के, हर अलग अलग फेथ के यहाँ पे मिलते हैं और किसी मुल्क में नहीं है। अपनी खुशनसीबी है ये कि हम सब यहाँ पे हैं और हम हर एक धर्म के बारे में कुछ ना कुछ जानने सुनने के लिए हमें मौका मिल रहा है। और विदेशों में ऐसे हैं कि लोग कि वहाँ पे उनको किसी और धर्म के बारे में मालूम नहीं है। वो लोग हर देश घूम घूम के वो लोग डॉक्यूमेंट्री कर करके देख देख कर लोग सीखते हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं। हमें तो बचपन से ही आसपास में सब इतना सब कुछ मिल गया है, तो हमें देख के सीखना चाहिए। हमें उनसे मतलब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। दरअसल हम बहुत अच्छे तहज़ीब से आते हैं और हम अभी आके इतने ख़राब तहज़ीब में मतलब हो गए, मुब्तला हो गए। बहुत अफ़सोस होता है मेरे को। मेरे मैं ऐसे बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं वो हिंदू हिंदू हैं और 99% मेरे दोस्त पूरे हिंदू हैं। और कभी वो लोग मेरे से कि तू मुसलमान है बोल के मेरे से भेदभाव नहीं करे और ना मैं उनसे भेदभाव करा। वो मेरे घर में आते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, हम हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के अच्छे बुरे वक्त में जाते हैं। मेरा दोस्त वेणुगोपाल है, वो साल भर पहले इंतकाल हो गया उसका। और जो वो इंतकाल हुआ तो मैं बस टूट गया। मैं उसके जब घर गया तो उसकी माँ उसकी माँ बस देख के बोल रही है कि तू बेटा तू अब आया, तू बेटा तू अब आया, मुझे को अभी टाइम मिला इस माँ के पास आने के लिए। मैं अभी मैं याद नहीं करूँगा, छोड़ूंगा। सो बहरहाल हमारे में इतना प्यार है, हम इतने अच्छे दोस्त हम। पर मेरे अभी दोस्तों में हम लोग के दोस्तों में ऐसा तो नहीं आया, कभी आएगा भी नहीं, इस बात की मैं गारंटी है। कभी आएगा नहीं। पर इतना है कि मैं और स्टेट में अदर स्टेट्स में देख रहा हूँ कि बहुत लोग एक दूसरे के मज़हब के ऊपर ऐसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। भाई इसमें तो एक नोटिस किया, इसमें सब ये बिलो पुअर जो कैटेगरीज आती हैं ना, सालाना कमाते हैं 1 लाख 2 लाख रुपए, हाँ, या 5 लाख के अंदर ही जो भी सालाना इनकम है, यही लोग हैं इसमें। और इससे जो ऊपर होती है इनकम, ये लोग के इसमें बेटे नहीं है, कोई नहीं है, बस गरीब जनता है इसके अंदर फिस रही है। और जो बड़े लोग हैं ना, उन लोग के बेटे अच्छे अच्छे पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, यूरोप कंट्रीज जा रहे हैं। हालांकि मुसलमानों की बात भी कर रहा हूँ, जो अच्छे कमाई वाले हैं ना, उनकी औलादें अच्छी अच्छी जगह पढ़ रही है। जो गरीब मुसलमान, गरीब हिंदू है, गरीब क्रिश्चियन, जो ऐसे लोग जो गरीब है, ये लोग ही रोडों पे झंडे पकड़ नज़र आ रहे हैं। हमारे वाले हरे झंडे घुमाते रहते, और हिंदू भाई लोग के जो भी निकले गरीब लोग, वो लोग भगवा झंडा घुमाते हैं। ये झंडे में क्या रखा है यार? झंडा कुछ है तो देश का तिरंगा है, उसके अलावा कुछ झंडा नहीं है। अपने लिए होना भी नहीं चाहिए। अपने मज़हब तो मज़हब, अपने घर, अपने ईमान, अपना जो भी है वो अलग है। बाकी आता है अपना रिकॉग्नाइज अपने अपने को जो करते हैं ना, एज ए इंडियन फ्लैग के तौर पे करना चाहिए कोई भी। हम अपने घर पे कुछ भी लगाएं करें, वो बात नहीं है यार। हाथ में पकड़े घूम रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। भाई खुद अच्छे से जियो और भाई को आगे वाले जीने दो, तरक्की करो, पढ़ो। चाइना वाला साला इतना आगे निकल गया है और हम चाइना के पीछे पॉपुलेशन में है, पर और इसमें नहीं है। हम लोग अभी बोलते हैं पॉपुलेशन से सिर्फ मुसलमान। भाई मुसलमान नहीं पैदा करता भाई, मुसलमान अगर से पैदा करता तो आज और ज़्यादा होता। 700 बरस मुसलमान ने अपने देश पे हुकूमत की, तो 700 बरस में वो लोग अगर से बिल्कुल ही मुसलमान की आबादी करना चाहते थे तो कोई हिंदू बसता भी नहीं था यार। तो क्यों हिंदू मुस्लिम करते हो? हाँ? ये गलत है यार ऐसा तो। मैं तो बोलता हूँ कि मिलो अच्छे से, किसी से भी जब मिलते हो तो अच्छे से मिलो, प्यार से मिलो, भले वो किसी मज़हब का हो, और उसको उसके प्रैक्टिस करने दो, उसके मज़हब की प्रैक्टिस करने दो। बहुत सारे क्रिश्चियनों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर और थोड़े कमज़ोर हिंदुओं के ऊपर भी बहुत वो हो रहा है। ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, मुझे बहुत
तकलीफ़ देती है इस चीज़ को। मैं नहीं देख सक रहा हूँ ये सोशल मीडिया। मैं तो बस टीवी का कोई न्यूज़ नहीं देखता मैं। अभी सोशल मीडिया देखने लगा, सोशल मीडिया पे भी यही भरा पड़ा हुआ है। दिल करता है साला कभी ये जो फ़ोन है ना इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, जाके जंगल में बैठ जाऊँ। ट्राइब्स में जो थे ना, हम जब पत्ते वित्ते बांध के करके हम लोग जो शिकार करके खाते थे ना, वो हमारा पीरियड सही था। जब से हमें थोड़ी बुद्धि आई, हम इंसान बने, वो आदि मानव से इंसान बने, इंसान से अब फिर आदि मानव बन रहे हैं हम। हाँ, जब वो लोग खाने के लिए मार के खाते थे, एक दूसरे को मार देते थे, आज हम धर्म के लिए मार देते हैं। बाद में क्या है, धर्म बचेगा जब इंसान ही ख़त्म हो जाएगा एक दूसरे को मार मार के। तो धर्म का क्या करोगे, बत्ती बना के खाओगे या उसको धुआं डालोगे? भाई इंसान पहले आया, बाद में धर्म आया। इंसान से पहले धर्म नहीं आया, समझे ना। इस्लाम में भी यही है, आदम पहले आए, उसके बाद में आदम को मालूम पड़ा कि ऐसा धर्म भी कोई चीज़ है। तो जब इंसान ही नहीं रहेगा तो धर्म कैसे स्प्रेड होगा? अच्छाई कैसे किसी को मालूम पड़ेगी? बुराई कैसे मालूम पड़ेगी? जब अच्छाई होगी तो बुराई मालूम पड़ेगी ना, कि हाँ ये बुरा है, ये अच्छा है। हुँ? आप एक दूसरे को मारना बंद करो भाई, अच्छा रहो। अपना देश का नाम ख़राब हो रहा है। यहाँ पे हमारे दोस्त, हम मेरे फ्लैट में मैं एक मुसलमान हूँ, बाकी एक क्रिश्चियन है और बाकी 3 हिंदू भाई हैं। हम कितना प्यार से रहते हैं यहाँ पे। हाँ, कुछ नहीं है। वो भी ये मुस्लिम कंट्री में है कि हम इतने अच्छे से हैं। और अपने देश में तो इतने मज़हब के लोग रहना है, तो कितना अच्छा होना चाहिए यार। थोड़ा सा शर्म करो, थोड़ा सा अपने घर परिवार के बारे में सोचो। आप झंडा लेके निकलोगे, आगे से कुछ भी कुछ मारेगा आपको, चाहे कोई मज़हब का आदमी आगे वाला मारो, तो आप तो मर जाओगे। आपकी फैमिली का क्या होगा? आपकी माँ बहन का क्या होगा? वो लोग का ज़रा सोचो भाई। आपके पीछे कोई खड़ा है, चलो भाई खड़ा भी होगा, ठीक है, मुश्किल ना, आपका भाई, बाप, बड़ा भाई, छोटा भाई, कोई भी है देखने के लिए, ठीक है, ओके। पर आप तो जाके खड्डे में सोओगे ना, मर जाओगे ना। या मुसलमान है तो खड्डे में सुला देंगे एकदम गाड़ के, और हिंदू रहेगा तो उसको जला के राख कर देंगे। तो ख़त्म ना, तुम्हारी ज़िंदगी तो साला राख बन के उड़ गई, तुम तो गड़ गए ज़मीन में। तुम क्या देख रहे हो भाई? तुम्हारी बच्ची का, तुम्हारे औलाद की खुशी नहीं, तुम्हारी बीवी की खुशी नहीं। तुम सिर्फ ये झगड़े झगड़े झगड़े, ये लड़े झगड़े, इसमें कुछ नहीं रखा भाई, इसमें कुछ नहीं है। लड़े झगड़े में कुछ नहीं है। इंसान बनो, जानवर मत बनो। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो। अपना मज़हब अपने घर तक का रखो, अपने जो मस्जिद मंदिर तक ही रखो, पर किसी के ऊपर मत थोपो ज़बरदस्ती। और कोई किसी को कन्वर्ट नहीं करता, जो अपनी मर्ज़ी से होता है तो वो होता है, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं होता। कितना खिला सकते हो यार मेरे को खाना आप? मैं पेट भर के बाद में फिर मैं उल्टी कर दूंगा ना। ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं होगा, ज़बरदस्ती कुछ भी हो बाहर आ जाएगा, एक ना एक दिन बाहर निकल जाएगा, ज़बरदस्ती कुछ भी होगा तो। ऐसे ही है। मैं किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के मैं नमाज़ पढ़ाऊँगा, कितना बोल के उसको नमाज़ पढ़ा सकूँगा मैं? हाँ, क्या करूँगा नमाज़ को पढ़ा के? मुझे क्या मिलेगा? हाँ, क्या मुझे अल्लाह खुश करेगा, मुझे जन्नत देगा? हाँ, जन्नत ऐसे नहीं कमाई जाती। हर मज़हब में जन्नत और नर्क का, दोज़ख का कॉन्सेप्ट है। वो क्यों है? अच्छा करोगे तो आपको एक अच्छी जगह मिलेगी, आप गलत काम करोगे तो आपको गलत जगह मिलेगी। ये अपना फाइनल डेस्टिनेशन है, वहाँ वहाँ पे हो सकता है। ये हर मज़हब में है। हाँ, तो अच्छे काम करो, अच्छी जगह जाओ, चाहे भले जन्नत है या ना है, वो ऊपर वाला बेहतर जानता है। पर अच्छे रहो, अच्छे काम करो। बस जब मरोगे ना, तो पीछे 4 लोग एटलीस्ट याद करने का, भाई बंदा था, सबसे अच्छा था, अच्छा रहता था बोल के। और क्या है यार, वो झंडा लेके घूमता था, चलो अच्छा वो मर गया, ऐसा बोलेंगे तो आपके औलाद के ऊपर भी क्या बीतेगी जब आप तो चले जाओगे। हाँ, ऐसे कितने लोग झंडा पकड़ के फ़ोटो, वो आइडल बन गए थे, पर वो लोग की ज़िंदगी क्या है आजकल? वो चप्पल बुन रहे हैं, चप्पल वो सॉरी बुनना, चप्पल सी रहा है बेचारा। हाँ, उसकी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई। बस ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता, मैं आज इस बारे में बनाया। मैं किसी के लिए कुछ नफ़रत, किसी के लिए कुछ वो नहीं है भाई, सबके लिए एक मैसेज देना चाह रहा था मैं कि अच्छे रहो, खुश रहो, जियो और जीने दो। और बस कुछ नहीं है। बाय बाय। Life could make you cynical, make you hard to satisfy.